नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं की तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी को सप्रेम हरिस्मरण। महाराज जी जो बात बता रहे हैं, ये बार बार बताने का अभिप्राय यह है, ये बात हमारे अंदर बैठ जाए, हम इस बात को निसंदेह स्वीकार कर ले। इसमें अगर मगर किंतु परंतु कोई संदेहास्पद शब्द न रहे, क्योंकि ये वास्तव में संत महापुरुषों की अनुभव वाणी है, भगवान की मुख निसृत वाणी है। इसलिए अनुभव वाणी और मुख निसृत वाणी जब दोनों मिश्रित हो जाती है इस वाणियों की, तो इसमें एक स्वाभाविक की चीज निकलती है, जो कि ये हमारे लिए, साधुओं के लिए ये मंगलप्रद है, लाभकारी है। जो मूल में बात चले हित की भावना, केवल हित की भावना, जिनकी हृदय में जितनी हित की भावना है वो इतनी महान बन जाता है। जो महात्मा कहते हैं, महात्मा कौन है? जिनकी आत्मा महान हो जाती है वो है महात्मा। आत्मा तो सबके अंदर है, सब ये, परंतु आत्मा कब महान होती है? जिनका विचार, जिनकी भावनाएं, जिनकी दृष्टिकोण ये महान होते हैं। जिनकी दृष्टिकोण महान हो, कहते हैं ना महान, बिल्कुल बिल्कुल विशाल, जिनकी दृष्टिकोण पवित्र हो जाती है, महान हो जाती है, उन वो वास्तव में महात्मा है। दृष्टिकोण, विचार, सद्विचार और वो सद्भावनाएं, जिनकी दृष्टि विचार भाव ये अपनी स्वार्थ के लिए है, अपने सुख के लिए है, वो भले महात्मा के वेशभूषा परिधान कर सकता है, लेकिन महात्मा नहीं हो सकता। इसलिए तो स महात्मा सुदुर्लभ कहा गया है ना, महात्मा को दुर्लभ बताया गया, क्योंकि मनुष्य शरीर तो मिला हुआ है और सब सामग्री मिली हुई है, परंतु दुर्लभ कहने का अभिप्राय यह है, उनके अंदर जो विचारधारा है, सद्भावना है और दृष्टिकोण है, ये महान नहीं है। और जिनकी महान है वो महात्मा है। तो मूल में हमारे सबके अंदर बस हित का भाव बैठ जाए, सबका हित, सबका। क्यों सबका हित हो? आप विचार करें, आप एक परिवार में रहते हो, परिवार में जो मुख्य व्यक्ति होते हैं, माता पिता या बड़े बुजुर्ग, वो अपने बच्चों के कभी अहित नहीं चाहते। बच्चे यदि कोई गलती कर लिए, उनसे कोई गलती हो गई हो, कभी वो जाकर टीवी में या अखबार में, कभी न्यूज में नहीं छपवाते, भाई हमारे मेरा बेटा ने ये गलती कर ली, ये कर ली, कभी नहीं करते। और कोई दूसरा कर लेते हैं तो हम बड़े बड़े प्रेम से, बड़े भाव से और बड़े चाव से जाकर करते हैं, क्योंकि मानता, वो व्यक्ति मानता ये मेरा परिवार है, मैं उनको सुधार करूं, मैं उनकी कमी की दूर करूं। परंतु दूसरे को कैसे बताऊं, दूसरे के सामने कैसे प्रकट करूं? पहले मैं सुधार करूं, मैं ये करूं और अच्छी बात को प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार अगर छोटे परिवार में भी हमारे भाव रहता है, ये जो संसार है ये एक बड़ा परिवार है। वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम, ये वैष्णव का जो भाव होता है, ये जो वसुधा है ये हमारी माँ है। और ये माँ के गर्भ, कहते ना, गोद में, माँ की गोद में जितने भी यहाँ पे जीव जंतु पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता स्थावर जंगम जो कुछ भी है, ये हमारे कुटुंब है, ये हमारा परिवार है। आप कहेंगे हमारा परिवार ना, हाँ ये हमारा परिवार है।
क्योंकि सभी जीव भगवान के अंश है और सभी जीवों का एकमात्र घर है जो कि परम धाम, सभी का एकमात्र घर है। ये परमात्मा के घर से सब आए हैं। और अगर कहा जाए ये सभी जीव ये परस्पर बहन भाई है, ये बहन भाई है। पशु हो, पक्षी हो, सांप हो, बिच्छू हो, कुछ भी हो, ये हम सब बहन भाई है, सब है। तो फिर क्या बहन भाई मतलब जैसे हम बहन भाई परस्पर में परिवार में रहते, क्या ऐसे रहेंगे? ऐसे गले मिलेंगे? ऐसे उनसे बर्ताव करेंगे कि ना? महाराज जी ने यहाँ पर जो बात बताई है कि सब हम एक परिवार के वसुधैव कुटुंबकम है, सब बहन भाई है, परंतु हमको कैसे रहना है? ये जो बाहर, हमको बाहर से एकता नहीं करना है, हमको भीतर से एकता करना, अर्थात भीतर से हम सब कोई परमात्मा के अंश है, हम भीतर से सब बहन भाई है। जैसे भाई कभी बहन का अहित नहीं चाहता, बहन कभी भाई का अहित नहीं चाहती है, परिवार में एक दूसरे को सुख पहुंचाने चाहते, तब तो परिवार कहा जाता है, नहीं तो घर है। परिवार घर में अंतर क्या है? घर तो वही है जो कि ईंट पत्थर और माने कि जो मकान बना हुआ ये है घर। परंतु परिवार है उसमें जो सदस्य रहते हैं और वो सदस्य परस्पर का हित चाहते हैं, परस्पर को सुख पहुंचाने चाहते हैं, परस्पर जो जो घर में जो कहते हैं ना, जो परस्पर को सुख पहुंचाने के जो चाहने वाले सदस्य है उसको कहते परिवार। माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्चे, ये परिवार है। और परिवार का एक उद्देश्य है एक दूसरे का हित चाहना और एक दूसरे को सुख पहुंचाना। यदि गहराई से और निष्पक्ष होकर बात को बताया जाए, वास्तव में हम तो चाहते हैं चलो वो नौकरी कर ले, उनको धन प्राप्त हो जाए, उनका मकान बन जाए, उनको अच्छी सुख सुविधाएं मिल जाए, ये कोई हित नहीं है। वास्तव में ये बाहर सुख पहुंचाना तो ठीक है, परंतु वास्तव में अगर हित होगा, वास्तव में अगर वो सुखी होंगे, तो भागवत में बात आई है एक दूसरे को भगवान की ओर लगाना। वही वास्तव में माँ है जो बच्चों को भगवान में लगाती है, और वो वास्तव में बच्चे हैं जो माता पिता को भगवान में लगाते हैं। वही पत्नी है जो पतिदेव को भगवान में लगाती है, और वही पति है जो भगवान पति है जो पत्नी को भगवान की ओर सम्मुख कराता है। तो वास्तव में मूल में एक दूसरे को भगवान की ओर, अर्थात हम जहां से आए हैं वहीं तक सबको माने सम्मुख करने का प्रयास करना, सम्मुख करने का भाव रखना, भगवान के सन्मुख, भगवान के तरफ, अर्थात भगवान अर्थात सत, सत चित आनंद की तरफ सन्मुख करने का विचार, भाव और प्रयास, ये इजकल टू हित। सुख अलग है और हित अलग है। इसको हित शब्द का चर्चा हुई थी, बड़ा व्यापक शब्द है। ये विश्व में एक बड़ा कहते हैं ना, विश्व समा जाता है उसके अंदर, विश्वभर समा जाते हैं उसके अंदर, छोटा शब्द नहीं है। तो इस प्रकार हित शब्द का अर्थ जो होता है, बिल्कुल हम माने स्पष्टीकरण करते और समझने के लिए सुंदर तरीका से कहते हैं ना, एक दूसरे को भगवान की ओर सन्मुख कराने का जो भाव है, जो विचार है, जो प्रयास है, ये तीनों मिलने से फिर हमारा हित होता है। और सांसारिक वस्तु सामग्री पदार्थ सुख सुविधाएं देने का जो भाव है ये है सुख, ये है सुख देने का भाव। और एक है हित पहुंचाने का भाव, हित करने का भाव। तो सुख की अपेक्षा हित का भाव सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ भाव है। और जिनका हित का भाव रहेगा वो ऑटोमेटिक उनके द्वारा सुख पहुंचेगा, कभी दुख नहीं पहुंचा सकता। परंतु जिनका हित का भाव नहीं रहेगा, वो सुख के नाम पर भी उनका वो महान अहित कर लेता है। कोई किसी को डायबिटीज से है, आपके मन में विचार आया भाई मैं सबको सुख पहुंचाऊं, सबको रसगुल्ला दूं, और उनको डायबिटीज से बीमारी है, और उनको आप कहते नहीं नहीं आपको तो खाना ही पड़ेगा, आपको तो लेना पड़ेगा, मैं सुख देना चाहता हूँ, मैं आपको सुख पहुंचाना चाहता हूँ, रसगुल्ले खाने से तो सबको सुख मिलता है,
अब बच्चे तो खुश हो जाते, आप क्यों खुश नहीं होंगे? परंतु वो रसगुल्ला उनके लिए सुखप्रद नहीं है, उनके लिए दुखप्रद है, हानिकारक है और उसके लिए बहुत क्षतिकारक है। इस प्रकार हम जो सुख पहुंचाते हैं, जो सामग्री देते हैं, वस्तु देते हैं, वो देते हैं, वास्तव में उनको वास्तव में सुख होगा या नहीं होगा ये भी ध्यान रखना चाहिए। परंतु भगवान की ओर सबको लगाना, इसमें सुख और दुख नहीं है, उसमें हित ही हित है। और कितने किसको भौतिक वस्तु सामग्री प्रदान कर लो, यदि भगवान की ओर उनको नहीं लगाए हैं, भगवान की ओर चलने की प्रेरित नहीं किए हैं, ना खुद चले हैं, ये हित नहीं होगा। और हित की भावना से भगवान मिलते हैं। जब हम दूसरे को हित पहुंचाते हैं तो भगवान मिलते। एक छोटी सी बात बताए, एक समझने के लिए, एक पिता और पुत्र दोनों ऐसे जा रहे थे मेला दर्शन करने के लिए। जब पिता पुत्र का हाथ पकड़ा है तो कोई बात नहीं थी, बीच में पुत्र ने पिता के हाथ को छुड़ाकर और खुद जो पिताजी है उनका अंगुली को पकड़ लिया, कहे चलो पिताजी चलते, चल रहे। बीच रास्ता में भीड़ थी, मेला में भीड़ होती है, उस भीड़ में पिताजी तो अंदर चले गए, उस समय कोई व्यक्ति आ गया दोनों तरफ से आ गए, तो उस समय में उनकी जो अंगुली है वो अंगुली कोई बेटा ने छोड़ दिया। छोड़ते ही पिताजी थोड़े से 2 कदम आगे गए और उन्होंने पिताजी को ढूंढने के लिए, वो आगे की तरफ जाना चाहिए लेकिन उन्होंने पीछे की तरफ उन्होंने ढूंढने लग गया। पिताजी सोचे कहाँ कहाँ हो कि चारों तरफ देखे और ढूंढे, ना पिता को पुत्र मिला, ना पुत्र को पिता मिले। ऐसे दोनों परस्पर बिछुड़ गए। बिछुड़ने के बाद में तो फिर बेटा रो रहा है, इधर पिता भी दुखी हो रहे। कुछ समय के बाद में एक व्यक्ति ने उनको घूमते हुए देखा, उनके मन में दया आई, उन्होंने उनको भोजन करा दिया, बस कुछ खाने को दे दिया, वो खा लिया। और गया तो देखा तो वो कीचड़ में सना हुआ था, कहीं गिर गया था, तो उनके कपड़े लत्ते खराब थे। उस समय में किसी व्यक्ति के मन में दया आई, भाई बालक यहाँ पर घूम रहा है, तो उन्होंने उनको कोई वस्त्र, पुराने वस्त्र अपने बच्चों का पड़ा था, उन्होंने वो इनको दे दिया, वो पहन लिया। और एक व्यक्ति ने देखा भाई वो तो ठंडी में ऐसे कांप रहा है, ऐसे परेशान हो रहा है, इनको बुखार लग रहा है, उनको उन्होंने दवाई की व्यवस्था कर ली। लास्ट में एक व्यक्ति को मिला, अरे भैया तू यहाँ 2 दिन से घूम रहा है, क्या बात है? उन्होंने कहा ऐसे मेरे पिताजी थे, मेला में आए थे, छूट गए। तेरा पिताजी का नाम कहाँ क्या है, कहाँ रहते? उन्होंने पूरा तो बता नहीं पाया उनके क्या है, कहाँ के है, क्या है, केवल सांकेतिक दृष्टिकोण से कहा हाँ ऐसे हमारे वो वहां घर है, ऐसे पिताजी का नाम बताया। ऐसे मैंने बहुत छोटा था तो इसलिए उन्हें संक्षेप में बताया। जो बताया, फिर उन्होंने पता करा के उस बच्चे को उन्होंने ना भोजन दिया, ना कपड़ा दिया, ना दवाई दी। उन्होंने हाथ पकड़ कर ला के, कभी कंधे में बैठा के ला के उनको अपने पिताजी के पास छोड़ दिया। जब पिताजी के पास छोड़ा, सबको दे सब जो तीनों ने दिया था, उन्होंने देखा अरे भाई ये तो पिताजी के पास लेके जा रहा है उनके, तो तीनों ने भी आकर मिले। जिन्होंने भोजन दिया था वो पिताजी को कहता है, इस बालक के पिताजी को, देखो ये आपका बच्चा था क्या? ये 2 दिन से घूम रहा था, मैंने इनको खाने को दिया। दूसरा कहता मैंने इनको कपड़ा पहनने को दिया, उनके पास इस कपड़े से भीग गए थे इससे। तीसरा कहता अरे बुक बीमार था, मैं इनको दवाई दी। चौथा ने कहा ना मैं भोजन दिया, ना कपड़ा दिया, ना दवाई दी, मैंने कुछ नहीं दिया, केवल जैसे पता चला ये बिछुड़ा हुआ है, मैं ले ला के आपके पास में छोड़ दिया। तो आप बताओ पिताजी किसके पर ज्यादा प्रसन्न होंगे? चारों के पर प्रसन्न है, उदार सर्वैवैते, जैसे गीता जी में आती है, चारों उदार है, परंतु ज्ञानी तो आत्मैव में मतम, जो प्रेमी होता है वो मेरी आत्मा है। इस प्रकार जिन्होंने लाके भगवान के पास में पहुंचा दिया वो सबसे प्रिय लगेगा। तो इस प्रकार हमारा जो कर्तव्य है सबसे, इसलिए बात आपको उदाहरण स्वरूप बताया समझने के लिए, हम लोगों ने कर्तव्य के नाम पर महान भूल करते हैं। कर्तव्य के नाम पर हम परम कर्तव्य को भूल जाते हैं। हम भगवान को और परम कर्तव्य, अरे हमारा, अगर आप पिता हो, आप माँ हो, आप परिवार के कोई भी सदस्य हो, आपका परम कर्तव्य है जिनके संपर्क में आप आ रहे हो, मैं हूं, आप हो, चाहे कोई भी हो, जितने सत्संगी भाई बहन सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुनिए, जो भी जिनके संपर्क में आ रहे हो, एक
एक दूसरे को भगवान की ओर सन्मुख करना, ये है परम सेवा, ये है परम कर्तव्य, ये है परम धर्म, और ये ही हित का भाव। अगर हम मनुष्य हो के एक कार्य नहीं कर रहे, एक तो मनुष्य, दूसरी तो सत्संगी, तीसरी बात, हम संत महापुरुषों की सानिध्य में है, उनकी कृपा दृष्टि है, फिर भी यदि हमारे स्वार्थ का भाव नहीं गया, फिर भी यदि हमारा हित का भाव नहीं आया, तो अब हम महाराज जी के कहलाने के लायक कैसे रहे? हम कैसे सत्संगी है, कैसे महापुरुषों के सानिध्य को प्राप्त किए हैं? अभी तक हित का भाव नहीं आया, अभी तक दूसरे को भगवान की ओर खुद लगेंगे और दूसरे को लगाएंगे, ये भाव नहीं आया। आप गहराई से देखो, परिवार में भी यही भाव है, भाई देखो मेरा बेटा नौकरी कर लेगा, मेरा बेटा धन कमा लेगा, मैं धन कमा लूंगा, मैं सांसारिक सुख सुविधा प्राप्त कर लूंगा। अरे कुछ भी कर लो, एक कर्तव्य के नाम पर हम परम कर्तव्य को भूल जाते, अंधे हो जाते हैं। और वास्तव में जब तक परम कर्तव्य को हम भूल जाएंगे, तब तक कर्तव्य सुचारू रूप से पालन हो नहीं सकता, भले कितने कर्तव्य की बात कर लो। जब हित की भावना आएगी, जब परम कर्तव्य की तरफ दृष्टि जाएगी, तब कर्तव्य अपने आप सुचारू रूप से पालन होगा, कोई भारी नहीं आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस चीज को साधक बड़े ध्यान रखे, इस चीज को, इसमें बड़ा लाभ होगा। इसलिए एक दूसरे को भगवान में लगाना, भागवत में स्पष्ट रूप से व्यास जी महाराज ने वर्णन की है। गुरु वही है जो दूसरे को भगवान में लगाता है, माँ वही है, पिता वही है जो एक दूसरे को भगवान की ओर सन्मुख करते, ये ही हित का भाव है। तो इसलिए महाराज जी ने जो बात बताई आज जी, एक है बाहर से एकता, जैसे आजकल सरकार, आजकल प्रशासन में वही बात, बाहर से एकता, अरे सब हम एक है। आजकल लड़कियां, हमारे काम पड़ता है यूथ से, यूथ के बच्चे कहते अरे लड़का और लड़की में अंतर क्यों देखते हैं, क्यों दोनों एक बराबर है, दोनों की बिल्कुल अधिकार दोनों एक होना चाहिए, ये कौन सी एकता है? तब तो जैसे अपने माता बहन अपने संतान उत्पत्ति करती है, तो फिर लड़के संतान उत्पत्ति करो, ये कोई इसको बात होती है क्या? ये बिल्कुल गलत बात है। एकता के नाम पर कहते इक्वल बनाना, पुरुष स्त्री लड़का लड़की सब एक ही, सब एक है। अरे भैया शरीर कैसे एक हो सकता है? पुरुष का ताकत अलग, स्त्री माने लड़की का ताकत अलग, स्वाभाविक भगवान ने इसे दिए रखी। इनकी लड़कियों के पास में सहन शक्ति है, एक माने मातृ शक्ति है, इनका हृदय सेवा करने की शक्ति है, पुरुष के पास कहाँ है वो चीज का? तो इसलिए बाहर की एकता की जरूरत नहीं है, बाहर की एकता तो संतरा नींबू की तरह है। और जो भीतर की एकता है, ये है वास्तव में, ये एकता है। महाराज जी ने एक बात कही, आप ध्यान दिए होंगे, कहे बाहर के जब एकता होती है तो महाप्रलय होता है। महाप्रलय में सब कुछ एकता, जैसे पृथ्वी में ना सब कुछ जलाशय हो जाता है, बिल्कुल सब एक हो जाते, धरती कहते ना, वृक्ष लता पशु कुछ भी नहीं, सब जलमग्न हो जाता, ये बाहर की एकता। और जो भीतर की एकता होती है, उसमें परमात्मा प्राप्ति होती है। भीतर की एकता में मुक्ति होती है, भक्ति मिलती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे मन में एक सबसे निवेदन है, एक हित का भाव रखिए, केवल हित का भाव, हित का भाव, ये हित के भाव से सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा जो महापुरुष होते हैं। और एक बात महाराज जी ने बताई, समय तो हो गया, महाराज जी ने बताई कि देखो महापुरुष में कोई पक्षपात नहीं होता। पक्षपात जो होता है, जो मतवाद उत्पन्न होता है, ये अनुयायियों में। और महाराज जी ने एक बात कही थी, हमको पूरी याद है, महाराज जी ने कहा था मेरे जाने के बाद में कभी मेरी टोली मत बनाना, क्योंकि महाराज जी को स्पष्ट रूप से देखने में आ गई थी। हमारे जो 5 महापुरुष है, जो पंचवटी हम कहते हैं, आज सेठ जी, भाई जी, आज महाराज जी, बाबा और शरणांगी महाराज, एक ये जो है, उसमें हम ऐसे नहीं कर, फिर एक एक तरफ में क्या होता है, एक टोली बन जाती है, टोली बनने में फिर मतवाद हो जाते, फिर तत्वों को नहीं समझते हैं। महाराज जी ने इसको बहुत जोर दे कहा था, स्पष्ट रूप से कहा था, कहा मेरी टोली मत बनाना, जैसे ये इनकी टोली, इनकी टोली, उनकी टोली, फिर दूसरे की बात सुन नहीं सकता। अरे भाई हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है जे भाई हमारी निष्ठा जो महाराज जी के प्रति है, वो निष्ठा दूसरे के प्रति हो जाए। पतिव्रता स्त्री की तरह हमारी निष्ठा यदि महाराज जी में है, तो निष्ठा तो महाराज जी के चरणों में रहेगी ही रहेगी। पतिव्रता स्त्री पति की जुठन के अलावा देवर और कहते हैं ना जेठ की जुठन तो नहीं खाएगी।
इस प्रकार हमारी तो निष्ठा रहेगी महाराज जी के चरणों में, परंतु सबकी सेवा करने में, सबको सम्मान करने में, सबको आदर देने में भी हम पीछे नहीं रहेंगे। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री पति के नाते सास ससुर देवर जेठ सबको सम्मान देती है, सबकी सेवा करती है, इस प्रकार भाव होने से हृदय में हित का भाव आएगा, नहीं तो मतवादी बन जाएंगे। महाराज जी ने इसको बहुत अनुभव से कहा है, कहा मेरे पीछे कभी टोली मत बनाना। इसलिए जो पंचवटिका बनाए हैं ना, ये संतों को लेकर अभी जो चर्चा होती है, आज 500 संतों की हम नाम लेते हैं, अनंत कोटि संतों का नाम लेते हैं, आज महाराज जी ने इसका स्पष्ट किया। इसलिए हम सबको बस हित का भावना रखे, निष्ठा को बनाए रखे। जिनका जिन जिन संतों से चरणों में निष्ठा है, जिनके भाई जी के चरण में निष्ठा है, किसके सेठ जी के चरण में निष्ठा है, किसके महाराज जी चरण में निष्ठा है, जिनके जिन संत महापुरुषों की चरण में निष्ठा है, निष्ठा को पतिव्रता स्त्री की तरह बनाए रखे और सबके प्रति सद्भावना रखे, खंडन मंडन नहीं करे, पक्षपात नहीं करे, उसके कहते ना चर्चा उनके बारे में ऐसे चर्चा नहीं करे, ये उनकी सेवा करने से ये भी प्रसन्न होंगे। तो हमारे सबको ये भाव रखे ना, हित का भाव रखे और भीतर से एकता को हम बनाए रखे, जिससे हमारे जीवन कृत्य कृत्य ज्ञात ज्ञानतव्य और प्राप्त प्राप्त वो होगा और महाराज की महापुरुषों की प्रसन्नता मिलेगी। नारायण नारायण नारायण।